भारत ने गलवान के वाक़े के बाद 2019 के बाद चाइनीज़ थ्रेट को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया है। चाइना इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है एल&टी के नाम से, उसने भारत का जो एक अदारा है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ मिल के इंटरनल ट्रायल कंप्लीट कर लिए हैं और एक इंडिजिनस यानी कि इंडिया जिसे आत्मनिर्भर भारत कहता है, उसके तहत लाइट टैंक एक बनाया है जिसको कहते हैं जोरावर। और वर्ल्ड कप इंडिया जीती है तो उसमें बुमराह का बड़ा एक अहम रोल है और हारे हुए मैचों को जितवाया उसने। और जिस तरह की उसकी इकॉनमी है, आप आईपीएल में देखें या इंडियन टीम में देखें, हर फॉर्मेट में बुमराह हमें अलग अंदाज में नजर आता है। तो आई थिंक अगर कोहली ने ऐसा बोला या अगर दूसरे किसी सीनियर प्लेयर्स ने बोला है तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला। हमारा वसीम अकरम, वकार यूनुस, मोहम्मद आसिफ, ये टॉप के बॉलर थे। इमरान खान भी टॉप का बॉलर था। और ये अभी जैसे वो कहेंगे उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है, रिसर्च किया है और प्राइवेट सेक्टर का काम है ये, ठीक है जी। और ये लगता ये है कि इंडियंस लार्जली इसको जो है 2027 तक इंडियन आर्मी में इंडक्ट कर लेंगे। ये जिसे कहते हैं ना, बहुत सारे ट्रायल्स, डेजर्ट के ट्रायल्स जिसे कहना उधर भी जाएगा, फिर उसके बाद लद्दाख में भी इसकी कैपेबिलिटी चेक की जाएगी। सो इंडियंस आर टेकिंग दिस वेरी सीरियस। अब इंडिया चाहता क्या है कि इसके जो टैंक्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस हों, इंटीग्रेशन हो, टैक्टिकल सर्विलेंस ड्रोन्स को देख रहे हों और सिचुएशनल अवेयरनेस। ये बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स हैं इन टर्म्स ऑफ जो मिलिट्री कैपेबिलिटी के हवाले से जो जानते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये कुछ हद तक देखें तो अवाम प्रोटेस्ट कर रही है, आए दिन कोई ना कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन नहीं लेने को तैयार। ठीक है, जो प्रोटेस्ट करता है उल्टा उसे कह दिया जाता है कि यार ये बंदे गलत हैं। हाँ, ये करप्ट बंदे हैं। हाँ। करप्ट बंदे हैं, उल्टा उन्हें करप्ट बोला जाता है। ठीक है, उसकी रीजन यह है कि हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं किसी किस्म की कर रही, ना हमें किसी किस्म का कोई क्या नाम है रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ किसी किस्म का नहीं है, 0% रिलीफ। इलेक्शन से मोहब्बत इंडियंस में है, हम में क्यों नहीं है? मैम, यहाँ तक बात जो कौमियत और जज्बे वाली मोहब्बत है, वो मोहब्बत है हकीकत में पाकिस्तान में भी है, लेकिन ये है कि हम अपने मुफाद के लिए अप्लाई करते हैं, अपने मुल्क के लिए नहीं अप्लाई करते। क्या सर खूबसूरत बात की, मतलब अपने अपने लिए हम कर अपने रहे हैं। मुफाद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मुल्क के लिए नहीं कर सकते। काश के कभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो कि हम अपने लिए जो अपने अंदर पोटेंशियल है वो अपने मुल्क के लिए अप्लाई करें, ना कि अपने ज़ात के लिए अप्लाई करें। जैसा कि इंडिया के प्लेयरों ने साबित किया कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए अप्लाई किया, ना कि अपनी ज़ात। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कल आपने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा है, एक यूनिटी देखी, एक जज्बा देखा, एक मोहब्बत देखी। ये होती है यूनिटी। वहाँ कभी आप देखते हैं कि बेशक सियासतदानों में हमेशा तफरकात होते हैं, और लेकिन कल हमने ऐसा देखा कि कल यार सब कौमें एक जैसे ही एक ही जगह पर मौजूद थी और वो टीम इंडिया को सपोर्ट करते हुए उसके जश्न में साथ थी। और बंदे मातरम, बिल्कुल बंदे मातरम, और जिस तरह से वो माँ तुझे सलाम के नारे लगा रहे थे, इतनी यूनिटी, इतना जज्बा मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। गेम के हमारी यूथ किसी दूसरे के रिलीजन को बर्दाश्त नहीं करती, औरतों पर डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है। तो इस तरह की चीज़ों में पाकिस्तान को पीछे लाने में इनका क्या किरदार है, ये बताएं। और ऐसी यूथ जो उनको फॉलो करती है, ऐसे जाहिलों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं वही बात कर रहा हूँ जो पहले के, सब एक जैसे नहीं होते, ना ही मौलवी सब एक जैसे हैं, ना ही जो नौजवान हैं आजकल के वो एक जैसे हैं। कुछ अच्छे लोग हैं, बस अपने माइंड के हिसाब से बंदा जाता है, जिसके पास जितना नॉलेज है उस हिसाब से चलते हैं। अब जिसके पास इस्लाम का नॉलेज ही नहीं है, उसने फिर जाहिल बात करनी है, जो ज़बान में आएगा उसने वो बात करनी है। अच्छा, ये बताएं, इनकी वजह से क्या क्या काम गलत हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? किन किन सेक्टर्स में काम गलत हो रहे हैं? किन की वजह से? ऐसे रॉन्ग नंबर लोगों की वजह से। गलत कहाँ पे हो रहे हैं? हाँ। देखिए जी, जो लोग ज़्यादा ही मानते हैं, ये जो पीर फकीर मतलब के लोग लगे रहते हैं, चूमते हैं उनके जाकर, गलत है ना। वो तो लेते हैं, वो तो गलत बात है ना। अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ है, अपने दिमाग से सोचो कि कौन सही है कौन गलत है। जी। और फिर बड़े दावे से हम ही लोग सऊदिया के अंदर कोई वो पॉलिसी बनाते हैं तो हम कहते हैं सऊदिया काफिर हो गया। ठीक है, गैर मुस्लिमों के मजहब पे जितनी आवाजें उठानी हो हम उठा लेते हैं, तो जो ये चीजें हम खुद गलत कर रहे हैं वो कौन देखेगा भाई? वो भी हम ही हैं, हम लोग ही हैं सारे, बस बातें करने को सारे हैं।
आपकी नज़र में ये सब गलत है? क्या गलत है? मैंने वही बात की है, कुछ लोग कोई कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। अब सबको आप एक जैसा कह देंगे ना, वो भी गलत है। अब आप मौलवियों को गलत कह दें, वो भी गलत बात है। अच्छा, मैं तो किसी मौलवी को फॉलो नहीं करती। नहीं, ये गलत बात है ना, फॉलो नहीं करते। अब देखना चाहिए जो सही मैं बात क्यों फॉलो करूं? मेरी मर्जी है, मैं क्यों फॉलो करूं? ऐसे भी नहीं कि मर्जी की बात थोड़ी है। अब नहीं, मेरी मर्जी है। जो आप बता रहे इस्लाम के मुताबिक हमने तो चलना है ना, गलत बात। वो मौलवी को देखकर थोड़ी चल सकते हैं, खुद आपका दिमाग है, आप खुद रीड कर लो। नहीं, मौलवी के अब देखिए, मैं उनको समझाना, वो इल्म ज्यादा रखते हैं, खुद भी इल्म रखना चाहिए। जो इल्म कहाँ से सीखा ये बताएं? कुरान पाक से सीखा है। तो आप नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं, लेकिन वो उनके पास ज्यादा है। हम देखें, हमने और भी काम करने होते, लेकिन जो इस काम में लगे होते हैं वो हमें ज्यादा सिखा सकते हैं। अच्छा, जी, तो उसकी कंफर्मेशन करना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो हमारी यूथ नहीं करती ना? नहीं करती, यही तो बात गलत है। नहीं करती। जी जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, अगर इस बंदे की जगह कोई नॉन मुस्लिम होता तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाता? उसको फिर वही बात की जा रही है कि वो जो उन्होंने इंडियन एरिया के अंदर वो आए हुए हैं, सो इसी चीज़ का शोर है कि, लेकिन क्योंकि वो सिंस वो डिफाइंड नहीं है तो वो पता नहीं है। अगर डिफाइन हो जाए तो पता चल जाए क्या है क्या नहीं है। बहरहाल ये चीज़ें हैं। अब देखना ये है कि हाउ थिंग्स विल शेप अप, कैसे चीज़ें बनेंगी। और अगर आप देखते हैं इस सेंस में कि इंडिया और चाइना जो है वो कैसे, जिसे वो कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स क्या सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जो चाइना इंडिया टाइज हैं, इसमें क्वेश्चन ये है कि कोई और मुल्क भी नहीं आ सकता। ठीक है जी, इंडिया अपनी डिटेरेंस क्रिएट करना चाहता है, चाइना को रोकना चाहता है, और जो मोदी गवर्नमेंट है वो बड़ी देर से समझ रही है कि कैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम किया जा सके, अपनी लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाई जा सके, एंड देन ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैं। अब लेकिन जिसे आप कहेंगे ना कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन यही है कि इंडिया अपनी प्रिपरेशन तेज कर दे, और इंडिया के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इंडियंस बड़े खुश हैं इस बात पे, वो खुश इस बात पे हैं, दे बिलीव कि अगर चाइना 2020 में अपनी इंटेंशंस ना शो करता, अपनी इंटेंशन ना शो करता, तो इंडिया को कभी पता ना चलता कि, और इंडिया कभी भी इस एग्रेसिव मिलिट्री हार्डवेयर की प्रोक्योरमेंट या इंडिजनाइजेशन या जो बाहर की कंपनियों को कहता कि आओ इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। सो इस सिलसिले में तो अमेरिकन भी इंडिया की सपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी, वो जनरल मोटर्स हो या बाकी जो हैं ड्रोन्स हों। अब फॉर एग्जांपल इंडिया दुनिया में जिस मुल्क में जा रहा है वो एक ही बात कर रहा है कि इंडिया के अंदर आके मैन्युफैक्चर करो, हमें दो ज़रूर, लेकिन इंडिया के अंदर आके मैन्युफैक्चर करो ताकि हमारी जॉब्स क्रिएट करें। चाइनीज़ का आपको पता है कि उनके बारे में ये क्रिटिसिज्म है, वो दुनिया में जहाँ जाते हैं वो अपनी मर्जी से चीज़ें करते हैं, वो अपने लेबर साथ लेके जाते हैं। इंडियंस को ये एडवांटेज है, तो फ्रांस को, अमेरिका को, तमाम ममालिक को यही कह रहे हैं कि आओ हमारे लोगों को तैयार करो, हमें हमें एम्पावर करो, हमें हमारी कैपेसिटी इनहेंस करो। वो जिसे स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी कहते हैं ना, वो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी ऑब्वियसली इट विल टेक देम सम टाइम, लेकिन दे आर ऑन अ पाथ। फॉर एग्जांपल अब ये जो जोरावर है, इसको अगर आप देखें कि इसका जो ऑटोमेटिव परफॉर्मेंस है या इसके जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जो कि इसके बेसिकली कहा जा रहा है कि कोर एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी, इसके इन सारे के सारे में